नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां सिमरसोता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अफीम के कारोबार में संलिप्त 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस लगातार छापेमारी और चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस को छापेमारी में 4 किलो अफीम, 32 किलो गांजा, 46 किलो डोडा और 4 देसी पिस्टल के साथ 11 संदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2,99,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। मादक पदार्थों का को सीज किया है। गुप्त सूचना मिली थी और उसके आधार पर रेड किया गया था। इसमें जो कल का केवल सीजर है वो करीब 4 किलो 200 ग्राम अफीम है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 21 लाख रुपए है। 32 किलो गांजा है, जिसका बाजार मूल्य 16,25,000 रुपए है। और 46 किलो 500 ग्राम डोडा है, जिसका मूल्य 6,97,000 रुपए है। खबर बोकारो से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो गांजे के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर 4 संचलाधिकारी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से 2 किलो गांजा जब्त किया। गिरफ्तार 2 अपराधी आजाद नगर और एक सेक्टर 9 बड़ा खटाल का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गांजे के साथ कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पहले भी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में वाहन की तलाशी ली गई और उनसे वाहन से 3.04 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा 5 मोबाइल भी जब्त किया गया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पलामू से बड़ी खबर है, जहां शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई है। अंग्रेजी और देसी शराब पुलिस ने जब्त की है। तो गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई। पलामू से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। अंग्रेजी और देसी शराब पुलिस ने जब्त की है। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां कुल्हान जंगल में पुलिस की दबिश देखने को मिली है। 10,50,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। नक्सलियों ने छिपाकर ये पैसे रखे हुए थे। टोंटो थाना क्षेत्र वनग्राम से रुपए जब्त किए गए हैं। जंगली पहाड़ी क्षेत्र में रुपए मिले हैं। नक्सलियों के कई अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। तो नक्सलियों ने छिपाकर पैसे रखे थे, जिससे जब्त किया गया है। टोंटो थाना क्षेत्र से ये रुपए जब्त किए गए हैं। खबर गुमला से है, जहां बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में बीजेपी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य रूप से लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी समीर उरांव समेत कई नेताओं ने शिरकत की और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस दौरान सभी ने होली के गानों पर जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं समीर उरांव ने कहा कि पूरे उत्साह के साथ हम लोग होली मना रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद फिर से होली मनाएंगे। ये जिस प्रकार से जो है यह होली के रंगों में रंग करके एक चुनावी रंग को भी पूरे उत्तेजित कर दिया है, इसलिए रामलला स्थापित हो गए हैं। इसलिए सारे लोग उसी उत्साह के साथ चुनाव में भी भाग लेने जा रहे हैं। इसलिए मोदी जी, जो देश भर में मोदी जी का नाम हो रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार इसी उमंग और उत्साह के साथ ही दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुमला जिला परिवार पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रांत को और पूरे देश को यह संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की आज ये जो विधिवत होली मना रहे हैं, उसके बाद जीत के पश्चात हम लोग पुनः मतगणना के बाद फिर होली मनाएंगे और जब सत्तासीन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो जाएंगे तिबारा, तो फिर हम लोग होली मनाएंगे। राज्य में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के घर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन के बहाने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। सुबोधकांत सहाय ने होली के अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी अगर होली खेले होते तो देश राजनीतिक टेंशन से बच जाता। वहीं मिलन समारोह में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। तो होली में हर कलर में, चाहे वो दुश्मन से दुश्मन हो, इसी में गला मिलने का मजा जो मिलता है और वो सारी चीजें रंग में बह जाती हैं। ऐसा ही होली हम लोग मनाना चाह रहे हैं।
बोकारो में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के चंदन कियारी आवासीय कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में सभी बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक शामिल हुए। ढोल मजीरा और गुलाल के साथ अमर बावरी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ ठुमके लगाए। अमर बावरी ने होलिका दहन की सभी को बधाई देते हुए बीजेपी के 400 पार के संकल्प को पूरी तरह से सफल बनाने की अपील भी की। पार है, इस बार 400 के पार है। बुरा ना मान लो, होली है क्योंकि कमल 370 खिलने वाली है। चारों तरफ रंगों का बहार है, उमंग है, उत्साह है। लोग आनंद के साथ अपने प्रियजनों के साथ कोरोना के संकट काल से बाहर निकालने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हुए बड़े उमंग के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। यह खुशी आगे निरंतर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और सभी के जीवन में सतरंगी कृपा ईश्वर ऐसे ही बरसाते रहे। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अकाउंट फ्रीज करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैये के साथ विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रचने की बात कही और चुनाव की घोषणा के बाद अकाउंट को फ्रीज करके पार्टी को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि एनडीए अलायंस में शामिल पार्टी से बीजेपी डर गई है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज किया गया, जिससे अरविंद केजरीवाल 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाए। रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है और आने वाले समय में मैं समझता हूं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं न कहीं वो बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही है। अकाउंट फ्रीज मामले को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा और इनकम टैक्स पेनाल्टी से जुड़ा मामला बताया। बीजेपी का कहना है कि 135 करोड़ टैक्स नहीं भरने की वजह से अकाउंट फ्रीज किया गया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के पास सभी भी 1 करोड़ से अधिक का धन होने की वजह से कांग्रेस के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कांग्रेस के पास केंद्र सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो हमेशा ईवीएम तो कभी ईडी तो कहीं सीआईडी के नाम का विलाप करने लगती है। कांग्रेस पार्टी देश से लेकर के प्रदेश तक अपनी छाती को पीट रही है और चिल्ला चिल्ला करके यह बात बताने का काम कर रही है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, हमारे साथ शोषण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह विषय 2021 का है जब इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर पेनाल्टी लगाया 115 करोड़ रुपए का। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने 2.5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भी चुकाने का काम किया। कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खाता फ्रीज मामले को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि एक आम आदमी भी संविधान के दायरे में आकर टैक्स चुकाता है तो कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है, उससे भी टैक्स चुकाना चाहिए क्योंकि ये नियम कानून सबके लिए एक बराबर होते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास पैसा नहीं होता तो वो प्लेन में सफर नहीं कर रहे होते। साथ ही कहा कि कांग्रेस झूठ की पार्टी है और झूठ बोलकर बीजेपी को बदनाम कर रही है। कांग्रेस के खाते में अभी हजारों करोड़ पड़े हैं, लेकिन आयकर विभाग ने 115 करोड़ फ्रीज किया है। चूंकि आयकर विभाग के द्वारा नोटिस पर नोटिस इनको दिया गया, लेकिन ये डिफॉल्टर है। इन्होंने जो पैसा जमा करना था ये नहीं किए। ये न्यायालय में भी गए, ट्रिब्यूनल में भी गए, कई बार गए, लेकिन इनको कहीं से राहत नहीं मिली। और तब ये जैसे जब आयकर विभाग के द्वारा नोटिस जारी करके ये रोका गया है तो ये नियम संगत है, जो डिपार्टमेंट का नियम है। ये हम भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान या भारत सरकार की जो एजेंसी है निश्चित रूप से उसके नियम के अनुसार ही हम चलते हैं और काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है।
लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि चतरा और पलामू को सीट को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। दरअसल चतरा और पलामू सीट की दावेदारी आरजेडी कर रही है, जबकि कांग्रेस आरजेडी को सिर्फ चतरा सीट देना चाहती है। कांग्रेस ने आरजेडी के चतरा और पलामू सीट के दावे पर कहा कि अगर उस सीट पर आरजेडी का दावा है तो वहां कांग्रेस का भी दावा है, लेकिन फैसला आलाकमान को लेना है। वहीं इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं होने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है कि डर की वजह से इन लोगों ने सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब हमारा यहाँ पे हमारी बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, उसी में प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम 4 सीट पे लड़ेंगे, जहाँ पे आरजेडी बहुत ही मजबूत है और हमारे गठबंधन के किसी भी साथी को अगर जीत हासिल करनी है तो हमारे बिना ये संभव नहीं है। दावा हर दलों का होता है, हमारा भी दावा है, उनका भी दावा है, लेकिन अंतोगत्वा फैसला राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है। तो बहुत जल्द राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से बात होकर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला ले लेगा कि कौन का सीटों पे लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। हर दल अपने अपने दावे करते रहते हैं। राजद चतरा और पलामू पर किया है। सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो खुद लड़ना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव पर। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद ही, जैसा मैंने समाचार पत्रों में देखा है, खुद ही दोनों जगह प्रत्याशी हो गए हैं या कर दिए हैं। चतरा से बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। सांसद ने 10 साल तक चतरा की सेवा करने का मौका देने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया है। इस पोस्ट के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चतरा से सुनील कुमार का टिकट कट सकता है। तो पीएम मोदी का सांसद ने आभार जताया है, गृह मंत्री अमित शाह का भी उन्होंने आभार जताया है और एक पोस्ट कई संदेश भी दे रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि चतरा से सुनील कुमार का टिकट कट सकता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि इरफान अंसारी को दवा का असर कम होने लगता है तो वे अलबल बोलने लगते हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह के लिए कांग्रेस में शामिल होने की बात कही थी। देते हैं इरफान अंसारी को तो 2 महीना चुप रहते हैं और 2 महीना के बाद हमारा दवा का असर कम होता है तो अलबल बोलना शुरू कर देते हैं। फिर मुझे लगता है उनको डोज देने का समय आ गया है। यही बात तो मैं बोला कि मैं इरफान जी को जब डोज देता हूं तो वो मात्र 2 महीना उनके दिमाग पर असर रहता है। मैंने बोला था कि मेन रोड में आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा। 2 महीना चुप थे, अब 2 महीना कल पूरा हो गया, फिर बोलना शुरू किया। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। राजेश ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। राजेश ठाकुर का दावा है कि अगले 4 दिन काफी महत्वपूर्ण है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि होली के बाद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में जो कहता है अपने आप को, उसमें कई लोग लगातार संपर्क करके इच्छा जता रहे हैं कि हमको भी साथ ले ले रहे, हम रह गए अकेले। लेकिन हमने कहा है कि जो जमीनी नेता होगा, जो सचमुच में जन कल्याण की सोचता होगा, जो अपने नाम पर, अपने पार्टी और संगठन के नाम पे चुनाव लड़ सकता होगा, वैसे लोगों को तो जरूर शामिल कराऊंगा। बहुत जल्द प्रत्याशियों को लेकर के जो ऊहापोह है, वो चूंकि होली का समय था और हम समझते हैं कि होली के बाद अगले जो 2-4 दिन है वो महत्वपूर्ण है और बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बात की और उन्हें झारखंड के हर साथ का भरोसा दिया। कल्पना सोरेन के इस पोस्ट के बाद झारखंड में सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पूछा है कि क्या कल्पना सोरेन कुछ ही दिनों में झारखंड की भाग्य विधाता हो गई हैं। उन्होंने केजरीवाल का पक्ष लेने को लेकर निशाना भी साधा। वहीं जेएमएम ने कल्पना सोरेन के पोस्ट के जरिए इंसानियत दिखाने की बात कही है और यह भी दावा किया है कि जनता कल्पना सोरेन के साथ है।
मुझे समझ में नहीं आता है कि कल्पना सोरेन 2-4 दिनों में ही पूरे झारखंड की नेता हो गई है, हर झारखंड वासियों का वो भाग्य विधाता हो गई है। जो कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ है, अरे केजरीवाल जी जैसा गिरगिट आज कोई है क्या? पूरे विश्व के धरातल पर नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। केजरीवाल अपने आप को जो कहता था ना कट्टर ईमानदार है, आज के दिन कट्टर बेईमान है। देखिए, मुझे लगता है जो सहानुभूति हेमंत जी को पूरे देश भर में मिला, हमारी पार्टी को मिला, वही सहानुभूति आज केजरीवाल जी को, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को मिल रहा है। और ऐसे समय में सांत्वना देना, सहानुभूति के 2 शब्द बोलना एक इंसानियत दर्शाता है। और मुझे लगता है भाजपा वालों में इंसानियत मर चुकी है। वो ऐसे मौके पर भी इसका लुत्फ उठाते हैं। ये समय का चक्र है। आज आप हैं, कल हम रहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति की निंदा की जानी चाहिए। और कल्पना जी ने एक इंसानियत दिखलाया, सहानुभूति के 2 शब्द बोले। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर कोडरमा गौशाला समिति की अनोखी पहल सामने आई है। गौशाला समिति में गाय के गोबर से गौकाष्ठ का निर्माण किया जा रहा है, जो देखने में पूरी तरह से लकड़ी जैसा दिखता है और जलावन में इसका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दरअसल गौशाला समिति में गौकाष्ठ के निर्माण के लिए एक मशीन भी लगाई गई है, जिसमें 80% गोबर और 20% लकड़ी या कोयले के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के मिश्रण से इस मशीन में तकरीबन 6 इंच गोलाकार और 4 फीट लंबी लकड़ी के शक्ल में गौकाष्ठ तैयार होती है। इसकी कीमत 10 रुपए प्रति किलो रखी गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लिहाज से कोडरमा गौशाला में तैयार गौकाष्ठ का इस्तेमाल बेहतर भी है और पूजा पाठ हवन में भी इससे शुद्धता में कोई कमी नहीं होगी। कोडरमा गौशाला में गौकाष्ठ का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे होलिका के अंतर्गत हमारी सांस्कृतिक एक रीति रिवाज है, उसके अंतर्गत हम उसको वहां पर होलिका दहन में दे सकें। और ये गौकाष्ठ कोडरमा गौशाला के अपने परिसर में गाय के गोबर से ही निर्मित हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ गौकाष्ठ का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि जंगलों से जो पेड़ वगैरह काटते हैं लोग, उसका जलावन में उपयोग लाते हैं, तो पेड़ कटाई रुकेगी, पर्यावरण भी शुद्धित रहेगा और गोबर से बने हुए खाने का जो स्वाद अलग होता है। तो अभी हम लोग गौकाष्ठ जो कि ये हमारी मशीन है, इस मशीन के द्वारा हम लोग गौकाष्ठ बनाते हैं। हम लोग लगभग 80% गोबर और 20% जो है उसमें हम लोग लकड़ी का बुरादा मिलाते हैं या कोयले का जो डस्ट है उसको मिलाते हैं। शहरी क्षेत्र हैं से लगे हुए जंगल हैं, जहाँ पे लोगों के द्वारा जलावन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कमी आएगी और हमारे जंगल और बेहतर होंगे और संवर्धित होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल गौशालाओं के द्वारा की गई है और इसमें हम लोग को विभाग से भी आदेश प्राप्त है। पलाश के फूल इन दिनों रामगढ़ के जंगलों की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। ये फूल न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं, बल्कि इन फूलों का यहाँ की परंपरा से भी गहरा नाता है। दरअसल जिले के कई गांवों में आज भी लोग होली में बाजारों में बिकने वाले रंगों और गुलालों के बजाय पलाश के फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। अब भी कई इलाकों में होली के मौके पर पलाश फूल के बने रंग से लोग होली खेलते हैं और पलाश के फूल होली के आने का संकेत देता है, यानी कि फागुन महीने का आने का संकेत पलाश का फूल देता है। रामगढ़ जिले के विभिन्न जंगलों में पलाश के फूल इसी तरह से लहलहा रहे हैं, जंगलों में खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। लोग यहाँ पर पलाश के फूल के रंग बना करके इससे होली अब भी खेलते हैं। होली तो बहुत पहले से खेला जा रहा है पलाश का फूल से, पहले पुराना परंपरा है। इसमें कोई केमिकल नहीं रहता, इससे कोई नुकसान नहीं होता इससे। अच्छा, ये कैसे बनाते हैं इससे कलर? इसको गर्म पानी में सिझाते हैं और कलर हो जाता है इसमें। फिर तो आज की जो पीढ़ी है वो तो बाजार का रंग है उसको इस्तेमाल करती है। आजकल तो सब बाजारे का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग
परास का फूल के ही बनाते हैं। बचपन में तो पूरा हम लोग यही से खेलते थे। अच्छा, सब बहुत दिन तक ले खेले। अच्छा अच्छा। ये परास फूल ले जाते हैं घर, गर्म पानी में सिझा देते हैं, रंग बन जाता है, इसी से हम लोग खेलते हैं। तो ये तो पीढ़ियों से इससे लोग रंग खेलता है इससे पलाश फूल का बना करके, बहुत पीढ़ियों से। तो और अभी भी है। हाँ। कुछ है आदमी लोग अब ले जाते हैं और बनाते हैं और इसी से खेलते हैं। इससे रंग और गुलाल दोनों बनता है। एकदम एक नंबर बन जाता है। अबीर नहीं बनता। अबीर नहीं बनता, रंग बनता है। रंग अच्छा रंग बनता है, एकदम बढ़िया रंग बनता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में पलाश का फूल जो है ये जंगल का यहाँ पर गहना कहा जाता है, यानी कि जंगल का ये श्रृंगार करते हैं। और जब होली आती है तो परंपरागत ढंग से इससे रंग बनाते हैं ग्रामीण, और इससे ही होली खेलते हैं। क्योंकि बाजार में आज मिलावटी और केमिकल युक्त कलर जो है बिक रहा है, जो कि आपके स्किन के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में ग्रामीण और चिकित्सक भी परंपरागत होली और परंपरागत रंगों से ही होली खेलने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। होली के त्यौहार की धूम जामताड़ा में दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां होली के सामान बाजारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पलाश के फूल जंगलों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। लोग त्यौहार को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हर्बल गुलाल की डिमांड बाजारों में ज्यादा है। हालांकि त्यौहार की रौनक को महंगाई की मार ने थोड़ी फीकी जरूर कर दी है, लेकिन लोगों में होली का उत्साह कम नहीं है। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने भी त्यौहार को लेकर अपनी कमर कस ली है, जहां जिला स्तरीय बैठक में सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा की गई। पिचकारी है, कलर हो गया, मुखौटा है, यही सब कलर वगैरह देखिए सामने में लगा हुआ है। बाजार कैसा है इस वक्त? बाजार थोड़ा मंदा है। 25 तारीख को 12 बजे तक पूर्णिमा है। पूर्णिमा छूटने के बाद में हम लोग होली खेलते हैं। 25 तारीख को जो होली होगा वह काशी में होगा। जब काशी में होली हो जाता है तो प्रतिपदा में यानी पहला चैत में हम लोग होली खेलते हैं। इसलिए 26 तारीख को मंगलवार को सर्वत्र होली होगा, सभी लोग के होली मनाया जाएगा। 26 तारीख को सब लोग होली मनावें। 25 तारीख को काशी में होली होगा। पहले भगवान काशी विश्वनाथ होली खेलते हैं, उसके बाद सबके लिए है। जिला स्तर पर उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में इसमें केंद्रीय शांति समिति की मीटिंग हुई, जिसमें बहुत सी बिंदु निकल के हैं, जिसमें रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग और शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बात हुई। और इसमें इंटरसिटी इंटरडिस्ट्रिक्ट चेकपोस्ट का हम लोगों ने जो गठन किया उसको भी एक्टिवेशन करने पे और बेहतर तरीके से बात हुई है। साथ ही और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।